अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम स्टडी करेंगे इनर्शिया क्या है। गैलीलियो नामी शख्स था जिसने सबसे पहले ये बात ऑब्जर्व की कि जो भारी चीजें होती हैं वो अगर उनको मूव करवाना हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ती है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ती है। जबकि कोई भारी चीज अगर मूव करती हुई आ रही है उसको स्टॉप करने में भी हमें ज्यादा फोर्स लगाना। जबकि कोई लाइट चीज है, हल्की है, कम वजन वाली चीज है, उसको हरकत देना या अगर वो हरकत में हो उसको स्टॉप करवाना दोनों इजी होते हैं। इस प्रॉपर्टी की स्टडी के लिए उन्होंने इसको एक नेम दिया जिसे इनर्शिया का नाम दिया। ये बाद में इस पे स्टडी की न्यूटन नामी शख्स ने। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या मोशन की हालत को मेंटेन रखता या उसमें जो चेंजिंग आ रही है उसके खिलाफ मज़ामत पेश करता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो है उसको इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया is the property of body due to which it resists in any change in its state of rest or of uniform motion। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, हरकत करता हुआ आ रहा है तो हरकत करता ही रहेगा और बॉडी की विलें ये होगी कि वो हरकत में रहे। तो कौन सी चीज है जिसे रोक रही है? मसलन हम साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, हम पैदल पे फोर्स लगाना अगर बंद करते हैं तो साइकिल थोड़ी दूर चलता है फिर स्टॉप हो जाता है, फोर्स तो नहीं लग रही है। चाहिए तो ये था कि वो जिस्म हरकत में है तो हरकत में ही रहता। अब उस पर वो कौन सी फोर्स लग रही है जो उसको रोकने में मदद कर रही है? टायर्स और जमीन के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसे रोक रही है। दूसरी उस पे फोर्स, अपोजिंग फोर्स जो है एयर फ्रिक्शन, ये उसको रोकने में हेल्पफुल हो रही है। अगर एयर फ्रिक्शन ना हो और टायर और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी कभी भी स्टॉप ना करे। यही वजह है कि जब स्पेस में कोई बॉडी छोड़ी जाती है तो वो स्टॉप नहीं करती है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। अब रेस्ट वाली बॉडी की बात करते हैं। अगर फर्ज किया ये बोर्ड है, ये यहां खड़ा है तो ये तब तक ही खड़ा रहेगा जब तक इस पे फोर्स हम अप्लाई करके इसकी जगह चेंज नहीं करते हैं। ये डस्टर है, किसी जगह पे हम रख देते हैं तो ये तब तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक हम खुद इस पे फोर्स लगा के दूसरी जगह इसकी चेंज नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की, उसको इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहते हैं। अब यही इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है इस पे न्यूटन नामी शख्स ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम भी उसे दिया है। इनर्शियल लॉ इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लॉ डिपेंड करता है किसी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी पे, इसलिए इस लॉ को इनर्शियल प्रॉपर्टी के रेलेवेंट होने की वजह से लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन ने 3 कवानीन मोशन के इंट्रोड्यूस करवाए तो ये फर्स्ट लॉ था और इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत कोई जिस्म जो है वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसको मेंटेन रखता है, तब तक मेंटेन रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब इसकी पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं कि बुक किसी जगह पे पड़ी है वो पड़ी रहेगी जब तक हम उसे मूव नहीं करवाएंगे। चेयर पड़ी है पड़ी रहेगी। जितनी भी बॉडीज हमारे इर्द गिर्द है जो रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेंगी जब तक हम खुद उन पे फोर्स अप्लाई करके उनको मूव ना करें। अगर कोई जिस्म मोशन में है तो तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि अगर हम बस के अंदर सवार होते हैं, हम देखते हैं कि बस के अंदर जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे की जाने मूव करता है जबकि हमारे पांव वहीं पे जमे रहते हैं।
ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है किसी जिस्म की। पांव चूंकि बस की बॉडी के साथ टच कर रहे हैं तो वहां पे इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी उसको होल्ड रखती है, उसके पांव आगे मूव नहीं करते। जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये किसी जिस्म के साथ, किसी चीज के साथ अटैच नहीं होता, तो इस वजह से आगे की जाने मूव करता है और ये इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से मूव करता है। अब अगर हमने ऊपर किसी चीज का सहारा लिया हुआ है तो फिर हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो हाथ है वो भी मूव नहीं करते, हमारे पांव भी मूव नहीं करते, तो हमारा जो दरमियानी हिस्सा है जिस्म का वो आगे की जाने मूव करता है। सम टाइम इतनी ज्यादा स्पीड से ब्रेक्स लगती है कि हम अपनी स्ट्रेट जो रेस्ट की है उसको मेंटेन नहीं रख सकते, हम पे फोर्स इतनी ज्यादा अप्लाई होती है कि हम पूरे के पूरे मूव कर जाते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल, अगर बस टर्न लेती है, उसने मोड़ पे आकर टर्न लिया है, स्पीड में है, हम स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए था, हमें इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से हमने तो सीधी लाइन में मूव करना। लेकिन होता क्या है कि बस अगर ऐसे टर्न लेते हैं तो हम बाहर की साइड की जाने में धक्का लगता है, हम बस के बाहर वाली साइड की जाने में ऐसे मुड़ जाते हैं। उसकी रीजन क्या है, हम उसकी तरफ क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जिस्म के अंदर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने की प्रॉपर्टी है। तो जब वो टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर अप्लाई होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिस्म को, उस जो बस है उसको सेंटर की जाने ले आती है, लेकिन हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उस वक्त इफेक्ट होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में हमें मूव करने से की बजाय हमें आउटवर्ड मूव करवाती है, और वो एज अ रिएक्शन होती है जो कि हम पे फोर्स अप्लाई हो रही है, हम स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बजाय आउटवर्ड मूव करते हैं। और किस वजह से आउटवर्ड मूव करते हैं? क्योंकि बॉडी जो है वो टर्न हुई है, वो बेंड हुई है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन में मोशन बनती है, वो तो इधर से इधर हो गई, तो हम उसी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन बस के लिहाज से हम बाहर की जाने मूव करते हैं, क्योंकि बस का वो इस तरह से हिस्सा चेंज हो रहा होता है, इस वजह से हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। लेकिन बस के चेंज होने की वजह से हमारा जो एज है वो आउटर साइड में जाता है, और ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया में एक बात याद रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पे, नेट फोर्स भी इसे कहते हैं। जितनी भी फोर्सेस किसी जिस्म पे अप्लाई हो रही है उन तमाम का जो सम होता है, रिजल्टेंट होता है, उसको नेट फोर्स कहा जाता है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन एनी बॉडी कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। अब नेट फोर्स अगर जीरो होगी तो कोई जिस्म अपनी असली हालत मेंटेन रख पाएगी। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो वो अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी खो बैठेगी। जैसे कि कोई जिस्म अगर पड़ा है, हम इस चेयर के ऊपर या हमारे पास डस्टर पड़ा है, तो इसका वेट डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, वो इसकी फोर्स है। अब कौन सी फोर्स है जो इसको नीचे नहीं जाने दे रही है? जो रिएक्शन इस पे अप्लाई कर रही है चेयर, वो इसको नीचे नहीं जाने दे रही है। तो चूंकि इसका वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन अपवर्ड है, ये वेट और रिएक्शन आपस में इक्वल है, एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड, एक का अपवर्ड। जब इन दोनों का सम लेंगे तो सम किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि वेट और रिएक्शन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को एज अ पॉजिटिव लिया जाएगा, एक को एज अ नेगेटिव लिया जाएगा, दोनों का सम जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो अप्लाई होगी, तो बॉडी इनर्शियल प्रॉपर्टी गेन करेगी। इसी तरह से अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे आजादाना गिरता हुआ जब जिस्म होता है, उस पे नेट फोर्स जीरो अप्लाई हो रही होती है। इस वजह से जब नेट फोर्स जीरो अप्लाई होती है तब जाके वो टर्मिनल वेलोसिटी में आता है। तो उस नेट फोर्स जीरो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर कोई जिस्म ऊपर से आजादाना नीचे फेंकते हैं तो नेट फोर्स जीरो नहीं अप्लाई होती, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की जाने फेंकते हैं। अगर हम उसके साथ पैराशूट यूज करते हैं तो पैराशूट उसको रिएक्शन प्रोवाइड करता है, और जो उसको डाउनवर्ड फोर्स अब ग्रेविटी नीचे ला रही है
اس کی اپوزنگ فورس اس پہ ایئر فرکشن کی فارم میں اپلائی ہوتی ہے اور جسم ٹرمینل ویلاسٹی کے ساتھ نیچے آتا ہے، اس کی ویلاسٹی چینج نہیں ہوتی ہے، یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ۔ تو اگر جسم موو کر رہا ہے اس پہ نیٹ فورس 0 اپلائی ہوتی ہے تو وہ ایک اسٹریٹ لائن میں موو کرتا رہتا ہے جب تک اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہ ہو۔ اگر جسم ریسٹ میں ہے تو تب بھی وہ ریسٹ میں ہی رہتا ہے جب تک اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ۔